हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल महफिज चौधरी ऑफिशियल। मैं आपको कहूँगी खुशामदीद, जानू, वेलकम, पखैर अगले। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? हमेशा की तरह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ख़ास टॉपिक लेकर हाज़िर हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ ये टॉपिक भी आप लोगों को पसंद आएगा, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि हमारी ज़िंदगी से रिलेटेड, हमारी सोसाइटी से रिलेटेड जो रोज़मर्रा हम काम कर रहे हैं या जो रोज़मर्रा की चीज़ें हम देख रहे हैं सोसाइटी में, इस माशरे में जो बर्दाश्त कर रहे हैं, उस पे बात की जाए। बिना टाइम वेस्ट की टॉपिक की तरफ आती हूँ। आज का जो टॉपिक है, कहूँ तो एक कड़वा सच है, एक हकीकत है, एक माइंडसेट है। अब वो कह लें कि मुआशरे की एक भयानक तस्वीर भी है। कैसे? क्या मैं एक सवाल के तौर पे इस चीज़ को शुरू करती हूँ। क्या इस मुआशरे में कामयाब होने के लिए, अच्छी ज़िंदगी गुज़ारने के लिए, अच्छी फ़ैमिली बनाने के लिए अमीर मर्द का होना और हसीन औरत का होना ज़रूरी है क्या? यहीं से टॉपिक का आगाज़ करते हैं। हमारे मुआशरे का एक ख़तरनाक अलमिया। हकीकत है कि जब भी रिश्ते से मैं आगाज़ कर लूँ, जब भी किसी लड़की का या लड़के का रिश्ता होने जा रहा होता है, तो सबसे पहले बात यही होती है, लड़का पढ़ा लिखा है, कितना कमाता है, कितना अमीर है, कितना बैंक बैलेंस, घर, गाड़ी, बंगला, कितना यानी कि कितना स्टेबल पर्सन है। और औरत के लिए, लड़की के लिए ये बात पूछी जाती है कि क्या बच्ची खूबसूरत है, हसीन है, चिट्टी गोरी है। ख़तरनाक तस्वीर। जब हम इस्लामी तालीमात को देखते हैं, वहाँ रंग, नस्ल, ज़ात पात, पैसा, ऊंच नीच कहीं नहीं मिलता। निकाह की बात करें, शादी की बात करें, बड़ी सादगी के साथ। लेकिन हमने हमारा माइंडसेट, हमारी तरबियत, इस सोसाइटी में सरवाइव करने के जो टर्म्स एंड कंडीशन हैं, बिल्कुल बदल दिए हैं। कि ये सोसाइटी में ये जो सवाल जन्म ले रहे हैं, ये जो सोसाइटी का एक ख़तरनाक शक्ल, सूरत या एक पहलू हम देख रहे हैं, आया इसकी ज़द में हमारी फैमिली आ सकती है, हमारे बच्चे बच्चियाँ आ सकती हैं। तो हम दूसरों के बच्चों या बच्चियों के लिए ऐसा क्यों सोचते हैं? क्या यही वजह है कि हमारा नौजवान तबका, हमारे मर्द हज़रात डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं जब वो अच्छा कमा नहीं पाते? क्या इस वजह से उनके रिश्ते नहीं हो पाते कि वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन या एक लाखों की अमाउंट सैलरी लेने वाला वो शख्स नहीं है? क्या हमारी बच्चियां इस वजह से उनकी उम्र बढ़ती जा रही है, उनकी शादी नहीं हो पा रही कि वो खूबसूरत नहीं है, वो गोरी चिट्टी नहीं है, वो उनकी जो टर्म्स कंडीशंस हैं वो उस पे पूरा नहीं उतर रही हैं? इट्स वेरी अनफॉर्चुनेटली। मतलब ये मैं एक वीडियो देख रही थी रैंडमली, तो मेरे सामने ये बात आई, तो मैंने कहा ज़रूर मैं अपने व्यूवर्स के साथ जो है इस चीज़ को लाज़मी डिस्कस करूँगी कि आया ये जो माइंडसेट है, ये जो सोच है, इसे हम कब ख़त्म करेंगे? लोग तरक्की कर रहे हैं, लोग नित नई जो जदीद टेक्नोलॉजी आ रही है, उसको इस्तेमाल करके, नई चीज़ों का यूटिलाइज़ करके वो ख़ुद को कामयाब बना रहे हैं, और हम अभी तक गोरे चिट्टे में फँसे हुए हैं, खूबसूरती में अटके हुए हैं। कितना कमाता है, कितना बड़ा बिज़नेसमैन है। देखिए, सब ने अपने हिस्से का रिस्क लेकर आना है, सब ने अपने हिस्से का खाना ही खाना है। उससे किसी का गोरा होने से, किसी का खूबसूरत होने से, किसी का अमीर, गरीब, छोटा, लंबा, कोई कितना मोटा है, कितना पतला है, कितना उसके कद लंबा है, कितना कद उसका छोटा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है तो हमारी मेंटल हेल्थ को, जिसको हमने इतना प्रेशराइज़ कर दिया है, जिसको हमने इतना यानी कि उलझा दिए, कन्फ्यूज़ कर दिया है। तो खुदारा इस सोच को बदलने की ज़रूरत है। सोचें कि हम, ये हुस्न हमेशा नहीं रहता। आप जिस खूबसूरती की, जिस गोरा-चिट्टा होने की बात करते हैं, ये हुस्न 4 दिन का मेहमान है, इसने सदा नहीं रहना। और हम जिस दौलत की बात करते हैं, जिस शोहरत की, जिस कामयाबी की हम बात करते हैं,
بے شک اللہ کی ذات جسے چاہے نوازے، اور بے شک یہ اللہ کی دین ہے، وہ چاہے تو آپ سے سب کچھ چھین لے، لیکن اسے شرائط کے طور پہ اس کو استعمال مت کریں۔ اپنی زندگی کو خوبصورت بنانی ہے تو یہ سوال کریں کہ آپ کی بچی پڑھی لکھی ہے، کتنی تربیت یافتہ ہے، یا آپ کا بچہ پڑھا لکھا ہے، سلجھا ہوا ہے، وہ کتنا اچھا انسان ہے، اس کے گھر والوں کے ساتھ رویہ کیسا ہے، کیا وہ سب کو عزت دیتا ہے؟ یہ سوال ہونے چاہیے، نہ کہ آپ کا لڑکا کتنا کماتا ہے، کتنا بینک بیلنس ہے، کتنا شہرت یافتہ ہے، کتنا امیر ترین ہے، نہ یا کہ لڑکی کے لیے یہ سوال کہ وہ کتنی خوبصورت ہے، کتنی گوری چٹی ہے، اور کتنی پیاری، کتنی ماڈرن ہے۔ اس سے گھر نہیں بستے، اس سے زندگیاں نہیں بنتی، اس سے فیملیز نہیں بنتے، اس سے صرف اور صرف ذہنی انتشار، ذہنی تناؤ کا آپ لوگ شکار ہوتے ہیں۔ تو یہ مجھے ایک بات اہم لگی جو کہ میں نے اپنے ویورز یعنی کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا مناسب سمجھا۔ اپنی رائے کا اظہار آپ لوگ ضرور کر سکتے ہیں، کامنٹ میں مجھے بتا سکتے ہیں کیا میں نے صحیح کہا، اور اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ واقعی ہمیں سوچ بدلنے کی ضرورت ہے تو بھی اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اسی ایک چھوٹے سے میسج کے ساتھ مجھے اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔